Hello everyone, this is Shruti and welcome back to my channel all about stocks. So अगर हम मार्केट की बात करें so मार्केट में अभी सिर्फ कंसोलिडेशन ही चल रहा है एंड एज वी हैड डिस्कस्ड अंटिल अनलेस बैंक निफ्टी अपने बजट डे के कैंडल का हाई नहीं काटेगी तब तक मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आएगा. सो कंसोलिडेशन जब भी मार्केट में चलता है तो ऑप्शंस में यूजुअली प्रीमियम मीटिंग ही होती है एंड अगर हम निफ्टी की बात करें सो निफ्टी आज 60 पॉइंट्स ऊपर खुली थी जो कि जिसको कि हम एक गैप अप कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी बिग मूव जो निफ्टी ने आज एज एन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुली थी. इनफैक्ट 2 फरवरी ऑनवर्ड से निफ्टी में हायर हाइज बन रहे थे दैट इज़ राइट आफ्टर द बजट डे के नेक्स्ट डे से हायर हाइज बन रहे थे निफ्टी में. एंड इनफैक्ट अगर हम 16 फरवरी की कैंडल देखें सो 16 फरवरी से अभी तक निफ्टी में लोअर लोज बन रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है मार्केट के लिए. हाउ एवर बिकॉज अभी बहुत सारे रीजंस हैं. पुट कॉल रेशियो हमारा ओवरसोल्ड जोन पर है सो even though the candle is not that great but I am not very bearish on the market. yes अभी कंसोलिडेशन कुछ दिन और चल सकता है एंड पॉसिबिलिटी है कि अभी निफ्टी और नीचे आ सकती है बिकॉज अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन होना मैंडेटरी है एंड उसके लिए निफ्टी को थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा. सो लेट्स सी कि हमारे कल के लेवल्स क्या होंगे. सो अगर निफ्टी की हम बात करें सो निफ्टी में आज कल का लो कटा था. जो कल का लो लगा था निफ्टी ने आज वो लो काटा है बट निफ्टी में डबल बॉटम भी लगा है 6 जनवरी की कैंडल से. बट इसका बहुत ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ इनफैक्ट पूरी मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है. इनफैक्ट अगर हम आज बात करें सो निफ्टी आईटी जो कि आज ऊपर खुली थी निफ्टी आईटी डिड रियली वेल टुडे बट इवेंचुअली निफ्टी आईटी में भी सेल ऑफ देखने के लिए मिला था. सो लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स फॉर टुमारो. सो अगर हमारा आज का हाई करता है विच इज़ एट 17,924.90. सो हमारा R1 होगा निफ्टी का 18,000, R2 होगा 18,100 एंड R3 होगा 18,200 एंड 18,266 क्रॉस करने के बाद निफ्टी में दोबारा से ब्रेकआउट आएगा विच वी हैड डिस्कस अर्लियर एज वेल. एंड फॉर एनी रीज़न अगर आज का लो करता है जो कि 17,800 पर है. निफ्टी का सपोर्ट 1 है 17,719.25, सपोर्ट 2 है 17,652.55 एंड सपोर्ट 3 है 17,584.20. Now talking about Bank Nifty, so Bank Nifty is a replica of Nifty except कि निफ्टी ने अपनी बजट डे के कैंडल का हाई कुछ दिन पहले काटा था बैंक निफ्टी ने वो भी नहीं काटा था एंड दैट इज़ द रीज़न वी सेड दैट इन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो निफ्टी इज़ बेटर प्लेस दैन बैंक निफ्टी. बट अगर बैंक निफ्टी की आज की बात करूँ सो बैंक निफ्टी 80 पॉइंट्स गैप अप खुली थी. एक्चुअली गैप अप नहीं, उसको हम गैप अप नहीं बोलते बट 80 पॉइंट्स ऊपर खुली थी एंड 16 फरवरी से बैंक निफ्टी में भी लोअर लोज बन रहे हैं जस्ट लाइक निफ्टी. सो प्रीटी मच रेप्लिका ही है बैंक निफ्टी की. और बैंक निफ्टी में आज डॉजी बना सा. तो डॉजी का हमारा बहुत सिंपल रूल है कि अगर हमारा हाई करता है तो हम बाइंग करते हैं और अगर हमारा लो करता है तो हम सेल करते हैं. बट यहाँ पर सेल साइड के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है एज इन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ नॉट वेरी फेवरेबल. ऑफकोर्स हम इंट्राडे में डेफिनेटली कर सकते हैं बट आई पर्सनली वुड नॉट रिकमेंड कैरिंग फॉरवर्ड अ पोजिशन अगर आपने सेल करा हुआ है. सो अगर आज का हाई करता है बैंक निफ्टी का 40,946.20. सो हमारा R1 है 41,292.60, हमारा R2 रहेगा 41,516.30 पर और हमारा R3 रहेगा 42,015.65 पर. एंड अगर हमारा लो करता है सो हमारा 40,508.25 का लो लगा है. अगर ये लो कटा बैंक निफ्टी का सो सपोर्ट 1 रहेगा 39,761.45 पर एंड सपोर्ट 2 रहेगा 39,490.50 पर जो कि बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन लेवल होगा बिकॉज ये बजट डे की कैंडल का लो है. राइट. सो pretty much we should be working on levels and like I said that market में अभी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है बट हायर द कंसोलिडेशन longer the consolidation higher the breakout or breakdown. बट चांसेस ऑफ अ ब्रेकडाउन आर वेरी मीगर. इनफैक्ट यहाँ से चांसेस यही हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी बट ऑफकोर्स अभी कैंडल बहुत अच्छी नहीं बनी है. इनफैक्ट कल के लिए कुछ बहुत ज़्यादा हमारा व्यू भी नहीं है मार्केट में बिकॉज द कैंडल इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट कैंडल like we said. Now I'd like to talk about one stock today. The stock name is Reliance. सो रिलायंस के बारे में इफ़ वी नोटिस रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो सबसे लास्ट में चलता है. जब भी मार्केट चलना स्टार्ट करती है रिलायंस सबसे लास्ट में चलता है और सबसे लास्ट में गिरता भी है.
नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट रिलायंस, हमने 9th ऑफ फरवरी को रिलायंस का बाई दिया था एंड हमने टारगेट्स भी दिए थे उसके. इनफैक्ट हमने टारगेट 2 दिया था रिलायंस का 2450 एंड आज का जो हाई लगा है रिलायंस में वो है 2446.50. सो सेकेंड टारगेट इसका अभी भी हमारा 2491 है. सो आइडली 2450 टारगेट 2 था, हमारा टारगेट 1 था 2385 विच वॉज ऑलरेडी अचीव्ड इन आई थिंक 2 और 3 डेज जिस दिन रिलायंस में पुल बैक आया था. एंड टारगेट 2 वॉज अचीव्ड टुडे, ऑलमोस्ट अचीव्ड. सो हार्डली 3-4 रुपीज़ का डिफरेंस था. वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस थी एंड कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट करेगा ही. दैट इज़ द रीज़न उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट? So there's one thing I want to tell my viewers. In fact, there's a great learning that we have. Why we are able to be accurate with our levels is because levels को find करना बहुत important है. अगर हमको market में levels निकालने आते हैं, so हमारे targets हम easily define कर सकते हैं. There is nothing else that we need apart from finding out levels अपने targets define करने के लिए. And like we said, जब भी हमारे targets defined होते हैं, so of course हम कोई भी चीज़ जब भी start करते हैं, so there is an end point जो हमारे दिमाग में होता है कि हमें यहाँ पे रीच करना है. सो वही चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है. अगर हम हे वायर्ड होकर किसी स्टॉक में एंट्री लेंगे विदाउट नोइंग कि हमारा टारगेट क्या है उस चीज़ का, सो वेरी हाई चांसेस कि हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे टाइम पे. एंड देन ऑफ कोर्स मार्केट वैसे भी इस साल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही है. इनफैक्ट मार्केट में ऐसा नहीं है दैट इट्स नॉट रियली गिविंग अ वन साइडेड मूव. सो समटाइम्स इट्स ग्रेट फॉर ट्रेडर्स बिकॉज अगर वन साइड मूव अगर मार्केट देती है, इनफैक्ट वॉलिटिलिटी अगर मार्केट में रहती है, सो इट्स ग्रेट फॉर ट्रेडर्स बिकॉज वी आर एबल टू मेक मनी. इनफैक्ट हम इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा पैसा उसमें बना सकते हैं, राइट? सो एनीवे, नाउ टॉकिंग अबाउट रिलायंस, तो हमारा इसका अभी नेक्स्ट टारगेट है 2491 एंड व्हेन दिस टारगेट इज अचीव्ड और इट्स क्लोजर टू अचीविंग, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन द नेक्स्ट टारगेट्स ऑल्सो. बट अनदर थिंग दैट वी हैव टू रियली नोटिस हियर इज कि अगर हमको लेवल्स निकालने आते हैं मार्केट में, हमारा टारगेट्स हम डिफाइन कर सकते हैं एंड वी कैन एग्जैक्टली नो कि हम किस स्टॉक में कब एंट्री ले सकते हैं. एंड 10 में से 8 टाइम्स हम उसमें यूजुअली सही होते हैं अगर हमको टेक्निकल रीडिंग मार्केट में करनी आती है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर ट्रेडिंग. ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में ये है कि अगर हमने फंडामेंटली अगर फंडामेंटल्स चेक कर लिए किसी स्टॉक के, फंडामेंटल रीडिंग कर ली, इवन इफ अगर हमने टेक्निकल रीडिंग नहीं करी, इट्स फाइन बिकॉज उसमें हमारा यूजुअली टारगेट लंबा होता है, लाइक 5 years, 10 years, 20 years फॉर दैट मैटर. लाइक आई डू हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो जो कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में, बट मैंने अभी भी प्रॉफिट्स उनके बुक नहीं करे बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से लिए हुए हैं, राइट? सो anyway, another sector that I'd like to talk about is Nifty IT. So Nifty IT is a buy on every dip unless कि Nifty या बैंक निफ्टी में अगर हमें कोई ब्रेकडाउन देखने के लिए मिले, सो ऑफ कोर्स उस टाइम पे हमें बाइंग नहीं करनी है निफ्टी आईटी में. बट येस, जब हमें एक डिसेंट प्राइस पे और निफ्टी आईटी मिलेगा, इन केस अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, सो हम निफ्टी आईटी में डेफिनेटली दोबारा एंट्री ले सकते हैं. एंड वन थिंग टू नोटिस इज दैट इवन दो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा नहीं करते हैं, लाइक yesterday it happened, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कोई हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए नहीं मिले थे फॉर एन अपर साइड, बट निफ्टी आईटी डिड रियली वेल. इनफैक्ट अगर मैं एम्फैसिस की बात करूँ, हमने एम्फैसिस की बाइंग दी थी आपको एंड एम्फैसिस आज भी 2% बढ़ा हुआ था सुबह एंड देन इवेंचुअली निफ्टी आईटी में भी हमको सेल ऑफ देखने के लिए मिला था. बट येस, दिस इज वन सेक्टर दैट विल स्टिल बी डूइंग ग्रेट बिकॉज निफ्टी आईटी में अभी भी बहुत स्कोप है. एंड जिस वैल्यूएशन पे हमको निफ्टी आईटी के स्टॉक्स मिल रहे हैं, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स, तो द वैल्यूएशन इज ग्रेट. एंड लाइक आई सेड रिपीटेडली दैट मैं यूजुअली ट्रेडिंग के लिए मिड कैप आईटी ही लेती हूँ. उसका रीज़न ये है कि मिड कैप आईटी में मूव्स हमें बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं. वहाँ पर हमको फ्यूचर्स का ऑप्शन भी मिलता है परचेज करने के लिए. आई डू ट्रेड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन फ्यूचर्स ऑल्सो. आई डू बाई स्टॉक्स ऑल्सो. आई एम नॉट इन टू ऑप्शंस बाइंग एट ऑल. मैं बिल्कुल भी ऑप्शंस बाइंग नहीं करती हूँ बिकॉज आई थिंक आई हैड शेयर्ड इट अर्लियर. मुझे ऑप्शंस बाइंग में बहुत ह्यूज लॉसेज हुए थे एंड दैट इज़ व्हेन आई लिटरली मेड इट अ रूल फॉर माई सेल्फ कि मैं ऑप्शंस बाइंग कभी नहीं करूँगी. सो येस, पीपल हु वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्जिन, वो लोग फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं. एंड अगर हमारा उसमें पर्सपेक्टिव लंबा होता है, सो लेट्स अभी हमारा फरवरी चल रहा है, हम मार्च या अप्रैल का फ्यूचर ले सकते हैं उसमें. सो प्रीटी मच 3 months आगे का हम फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं. सो एनीवे, जस्ट निफ्टी आईटी इज समथिंग, अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम उसको अभी भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड जस्ट वांट टू टेल माय व्यूअर्स,
कि आप प्लीज़ मेरी आज की शॉर्ट्स मिस ना करें, बिकॉज आई विल बी अपडेटिंग अ फ्यू स्टॉक्स इन माई शॉर्ट्स एज वेल. सो प्लीज़ डू वॉच आउट द शॉर्ट्स एज वेल. एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. इससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस नहीं होंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई विश you a very happy trading tomorrow. Thank you and have a good day. Bye bye.